Hi students, welcome you all in class 21 on differentiation. Okay, we are dealing with the exercise 1.2. In that our last example is only remaining. What is that? Example number 10, and which is based on these two formulas particularly, which are that tan inverse x plus tan inverse y equal to what? Tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y. This is your first formula, and tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse of x minus y divided by 1 plus x into y. ओके, सो ये फार्मूले आपने पहले ही देखे, जैसे आपने एक देखा है tan a plus b. So tan a plus b का फार्मूला क्या है? एक्चुअली tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. So ये सेम उसके जैसा है, सिर्फ tan इनवर्स का फॉर्मेट है. So अगर दो tan इनवर्स की एडिशन है, so क्या होगी? tan इनवर्स एडिशन ऑफ देयर एंगल डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ देयर एंगल. एंड tan इनवर्स का अगर दो tan इनवर्स का सब्ट्रैक्शन है, so क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दैट एंगल. ओके, सो इसके बेस के जो एग्जांपल है, लेट्स सी हियर. Okay, so देखिए 10th problem, differentiate the following with respect to x, and in that our first example tan inverse of, okay, tan inverse of what is that? 8x upon 1 minus 15x square. 8x divided by 1 minus 15x square. Okay, this is your y. So अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको कि you have to check firstly. आपने जितने फार्मूले अभी तक देखे उस टाइप के कौन से भी फार्मूले में ये नहीं बैठता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. अब देखो 1 माइनस फॉर्मेट है tan इनवर्स के अंदर, तो आप जनरली क्या चेक करते हो? जैसे आपने फार्मूला देखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बराबर है. तो क्या उसमें लिख सकते हो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में चाहिए. तो 15x स्क्वायर को आप स्क्वायर में क्या लिखोगे? रूट 15 स्क्वायर तो बैठता ही नहीं है सबसे पहले बार. तो इसे ऑब्जर्व करो थोड़ा कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे? सो मतलब नीचे प्रोडक्ट चाहिए, ऊपर एडिशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है. तो ऐसे दो चीजें बताओ कि जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए, और जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 15. यही तो लॉजिक लगाना है, एडिशन एंड प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट. ओके, so addition 8 and product 15, so what is that? 5 3. जिस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते थे, उसी तरह से यहाँ पे लॉजिक लगाना है. तो सिंपली आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ 5x plus 3x divided by 1 minus 5x into 3x. 1 minus 5x into 3x. तो अब देखा फार्मूला, देखो tan इनवर्स ऑफ a plus b divided by 1 minus a into. ओके, तो क्या होगा फार्मूला देन? tan इनवर्स ऑफ 5x plus tan इनवर्स ऑफ 3x. ये फार्मूला अप्लाई होगा, बराबर है. अब इसका डिफरेंशिएशन लेना बहुत ही आसान है. तो y की डेरिवेटिव क्या होगी? dy by dx. tan इनवर्स 5x की सबसे पहले क्या है कि 1 अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर. सो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं 25x स्क्वायर, ठीक है, और 5x की डेरिवेटिव ऊपर लिख लेता हूं 5. सेम इसका आंसर क्या होगा देन? 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर. 3 upon 1 plus 9x square. So it's your final answer. Okay, let's move to another example. Okay, so what is that? Cot inverse of 1 plus 35x square divided by 2x. ये आपका सेकंड एग्जांपल है. थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे से. आपके पास जो फार्मूले अवेलेबल है एक्चुअली वो tan इनवर्स में है. तो सबसे पहले क्या करोगे इस टाइप के प्रॉब्लम में? कॉट इनवर्स से तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका फंक्शन जो है वो उल्टा करके. तो यहाँ पे देखो सेकंड में y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ क्या है? 1 प्लस 35x स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2x is there, divided by 2x is there. Okay, सो सबसे पहले cot इनवर्स से तो उसे क्या किसमें कन्वर्ट करो आप, tan इनवर्स में. तो tan इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा यहाँ पे देन 2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस जो आपका फॉर्मेट है या फिर 1 माइनस जो फॉर्मेट है वो आपको नीचे चाहिए. ओके, सो अब देखो यहाँ पे अब नीचे प्लस है तो ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस. ऐसे दो टर्म्स बताओ जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 35. तो सिंपल है, 7 और 5 चेक कर लो. 7 माइनस 5 2 भी मिलता है और 7 into 5 क्या मिलता है, 35 भी मिलता है. सो क्या हो गया यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ 7x minus 5x divided by 1 plus 7x into 5x divided by 1 plus 7x into 5x, इस तरह से होगा. देन आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या आएगा इसका आंसर, tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5x. तो डेरिवेटिव्स की बहुत ही सिंपल है, वो आप निकाल लोगे. ओके, then our third problem is tan inverse of 2 square root of x divided by 1 plus 3x. Okay, क्या दिया है देखो, third example is y equal to tan inverse of, what is that, 2 square root of x, 2 square root of x divided by 1 plus 3x, 1 plus 3x. ओके, तो अब इसे ऑब्जर्व करो और बताओ. अभी प्रॉपरली tan इनवर्स में गिवन है, नीचे 1 प्लस है, तो चेंज करने की तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं है. अब सिर्फ यहाँ पे आपको ये चीज ऑब्जर्व करना है, क्या आपका एडिशन, अब नीचे क्या है आपका प्लस है, तो ऊपर क्या चाहिए आपको, सब्ट्रैक्शन चाहिए. तो क्या आएगा, मतलब प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको, 3 चाहिए. प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको, 3 चाहिए. और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए यहाँ पे, 2 चाहिए. Product 3, subtraction 2, so 3, 1 is there, because 3 into 1 is 3 and 3 minus 1 is what, 2. बराबर. तो क्या लिखोगे then, tan inverse of 2 root x को क्या लिखोगे, सीधा सीधा 3 square root of x minus square root of x divided by 1 plus 3 square root of x into square root of x. Check it. Okay, 3 square root of x minus square root of x, that will be 2 square root of x, and 3 square root of x into square root of x, that is 3x. Okay, so क्या आएगा then, tan inverse of 3 square root of x, एक बार पहले को लगेगा tan inverse, माइनस है तो माइनस tan inverse of square root of x is there. Done. Then y की डेरिवेटिव क्या होगी, dy by dx. अब बताइए tan inverse 3 square root of x की डेरिवेटिव, tan इनवर्स क्या है, 3 square root of x है, तो 1 upon 1 plus 3 square root of x का whole square into the डेरिवेटिव किसकी आएगी, 3 square root of x की, what is that, 3 into 1 upon 2 square root of x, 3 into 1 upon 2 square root of x. Okay, then minus of tan inverse square root of x, so 1 upon 1 plus square root of x का square. So यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ square root of x का square into the derivative किसकी आएगी, square root x की, वो क्या होगी, 1 upon 2 square root of x, 1 upon 2 square root of x. Okay, अब यहाँ पे देखो आप दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, 1 upon 2 square root of x get common, and then 3 square root of x का whole square को क्या लिख सकते हैं, उस टाइप में आपको लास्ट वाला क्लियरली आंसर लिखना है. ओके, फाइनेस्ट आंसर अप्रोच वही करना है कि आप और कितना उसे फाइनेस्टली लिख सकते हैं. प्लीज ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, इसका फाइनेस्ट आंसर क्या होगा. ओके, then fourth example, let's see that what is 2 power x plus 2 divided by 1 minus 3 into 4 power x. Okay, 2 power x plus 2. Okay, let's check here. Fourth example is y equal to tan inverse of
What is that? 2 power x plus 2 divided by 1 minus 3 into 4 power x. 3 into what? 4 power x. Okay. So let's see here. अब देखो यहाँ पे फार्मूला तो यही लगाना है आपको. व्हाट इज दैट? कौन सा लगेगा यहाँ पे फार्मूला? नीचे 1 माइनस है तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा. तो ऊपर क्या चाहिए सर? एडिशन चाहिए. वो भी कितनी चाहिए आपका एडिशन? वो भी क्लियरली नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे. तो tan इनवर्स ऑफ, अब इसको सबसे पहले पावर में अगर आपको एडिशन दिखती है तो सबसे पहले आप सेपरेट करो. ओके, तो क्या होगा? ये 2 पावर x होगा और ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर, मतलब इसे मैं 4 लिख सकता हूं, तो 4 into 2 पावर x होगा. बराबर. 1 minus 3 into क्या होगा यहाँ पे? 4 पावर x. ओके, सो 4 पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. बिल्कुल लिख सकते हो. यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4 पावर x. 4 पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पावर x का होल स्क्वायर. चेक करके देखो. व्हाट इज दैट? 2 पावर x का होल स्क्वायर. ओके, अब देखो यहाँ पे आपको अभी क्या चाहिए? मिला ऊपर भी 2 पावर x फॉर्म, नीचे भी 2 पावर x फॉर्म. तो अब आपको चेक करना है एडिशन. एडिशन कितनी चाहिए यहाँ पे? 4 चाहिए. 4 आगे 4 चाहिए. एंड देन प्रोडक्ट कितना चाहिए यहाँ पे? 3 चाहिए. दिख ही रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट कितना चाहिए? 3 चाहिए. फंक्शन के ऊपर आप इतना फोकस नहीं करते हैं, आप सिर्फ उसका कोएफिशिएंट क्या है उसके ऊपर फोकस करके आप चलते हैं. तो सम कितनी चाहिए उनकी? 4. एंड whose minus is what? Sorry, whose product is what here? 3. तो ऐसे दो चीजें बताइए जिनका सम 4 आता है और जिनका प्रोडक्ट 3 आता है. दैट विल बी सिंपली 3 and 1. Simply 3 and 1 because 3 into 1 is 3 and 3 plus 1 is what? 4. तो क्या आएगा? सिंपली यहाँ पे tan inverse of 3 into 2 power x, क्योंकि 3 1 है ना, plus 2 power x. 3 times 2 power x plus 2 power x divided by 1 minus 3 times 2 power x into 2 power x. Please check it. 3 2 power x plus 2 power x is what? That will be 4 2 power x, and 3 2 power x into 2 power x is what? 3 2 power x whole square. Done. So इसका आंसर क्या होगा? देन tan इनवर्स ऑफ, प्लस में है तो tan इनवर्स 3 into 2 power x प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 पावर x. अब सिंपली डेरिवेटिव निकालना है इसकी. सो y की डेरिवेटिव क्या मिलेगी? dy by dx इक्वल टू, सो क्या आएगा बताओ? tan इनवर्स 3 into 2 पावर x. सबसे पहले क्या होगा? 1 upon 1 प्लस 3 into 2 पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको जो फंक्शन दिखता है उसका होल स्क्वायर लेना है. इनटू द डेरिवेटिव किसकी आएगी? 3 into 2 पावर x. तो 3 तो कांस्टेंट है. 2 पावर x की क्या आएगी? 2 पावर x into log 2. a पावर x जैसा फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म को ही ऑब्जर्व करो सबसे पहले. a पावर x into log 2. then what? tan inverse 2 पावर x. so 1 upon 1 plus 2 पावर x का स्क्वायर into the डेरिवेटिव किसकी आएगी? 2 पावर x की वंस अगेन क्या मिलेगा? 2 पावर x into log 2. सो जो कुछ भी आपको कॉमन आउट दिखता है वो सबसे पहले कॉमन निकाल लो, देन उसको प्रॉपर्ली छोड़ा. तो वो आप डेफिनेटली कर लो कि क्या कॉमन दिख रहा है, आप चेक कर लो व्हाट इज द कॉमन इन दैट. ओके, सो इट्स सिंपली 2 power x into log 2. 2 power x into log 2 is common and the remaining factor is what here? 3 upon 1 plus 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9. 2 power x का स्क्वायर. ओके, सो ये फाइनली आंसर अरेंज करके आप अच्छे से लिख लो. ओके, then fifth problem we check that what is, it's a 2 power x divided by 1 plus 2 power 2x plus 1. Okay, okay, fifth problem, y equal to tan inverse क्या दिया है? 2 पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पावर 2x प्लस 1. 2 पावर 2x प्लस 1. ओके, सो
अब यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले आपको क्या बोला है कि पावर में अगर आपको सम में सब्ट्रैक्शन में दिखता है तो सबसे पहले वो पावर को आप सेपरेट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, देन tan इनवर्स ऑफ 2 पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पावर 2x प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं सिंपली 2 पावर 2x इनटू 2 पावर कितना होगा सिंपली 2। ओके, देन tan इनवर्स ऑफ 2 पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या है 2 जैसे का वैसा इनटू 2 पावर 2x को क्या लिख सकते हैं आप 2 पावर x में 2 पावर x का स्क्वायर 2 पावर x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे नीचे प्लस है तो ऊपर क्या चाहिए आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए। अब यहाँ पे देखो फंक्शन का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो आपको सब्ट्रैक्शन 1 चाहिए और प्रोडक्ट कितना चाहिए यहाँ पे 2, प्रोडक्ट कितना चाहिए 2, सो प्रोडक्ट इज 2 एंड सब्ट्रैक्शन इज 1, तो सिंपली 2 1 इज देयर 2 1। चेक करो 2 into 1 कितना आएगा 2 आएगा और 2 minus 1 में कितना होगा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देन tan इनवर्स ऑफ 2 1 है, सो 2 into 2 power x minus 2 power x 2 1, then 1 plus 2 times 2 power x into 2 power x। चेक करके देखो फिर से 2 power x minus 2 power x is simply 2 power x and 2 power x into 2 power x क्या मिलेगा 2 times 2 power x का स्क्वायर। सो क्या होगा इसका आंसर देन tan इनवर्स ऑफ 2 into 2 power x minus tan inverse of 2 power x minus tan inverse of 2 power x। इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से अच्छे से ले सकते हो। ओके, सो वही आपको सिंपली चेक करना है सम प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट। ओके, then sixth problem, please check that properly. What is that? Cot inverse of a square minus 6x square divided by 5x। Okay, six y equal to क्या है cot inverse of a square minus 6x square divided by 5ax। ओके, अब यहाँ पे देखो cot इनवर्स है, तो cot इनवर्स के फार्मूले तो नहीं देंगे, तो cot इनवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे आप tan इनवर्स। तो tan इनवर्स में क्या मिलेगा आपको 5ax ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो फार्मूले को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, फार्मूले के नीचे डिवाइड फैक्टर में आपको सबसे पहले चाहिए 1। फार्मूले के नीचे मतलब फार्मूला जो कुछ भी है आप उस फार्मूले के tan इनवर्स के अंदर जो है डिवाइड में सबसे पहले आपको चाहिए 1। सो फॉर दैट पर्पस a स्क्वायर की जगह आपको 1 चाहिए। अब a स्क्वायर की जगह 1 चाहिए तो एक सिंपली काम कर लेते हैं, ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर लेते हैं a स्क्वायर से। इससे डिवाइड करना है a स्क्वायर से डिवाइड करना है, a स्क्वायर से अगर ऊपर डिवाइड करूंगा तो एक a कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा 5x/a मिलेगा। चेक कर लो 5x/a, यहाँ पे 1 होगा माइनस 6x/a का होल स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा ना, तो x/a का होल स्क्वायर। ओके, अब चेक करना है मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए देख लो यहाँ पे, सॉरी सब्ट्रैक्शन नीचे तो ऊपर क्या चाहिए प्लस चाहिए, तो प्लस कितना चाहिए यहाँ पे दो चीज का प्लस 5 आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 6। तो ये बहुत ही सिंपल है, प्लस 5 चाहिए और प्रोडक्ट 6 चाहिए, तो सिंपली क्या है 2 और 3। चेक कर लो 2 plus 3 is 5 and 2 into 3 is 6। So what is that then? Tan inverse of 2 times x by a plus 3 times x by a divided by 1 minus 2 times x by a into 3 times x by a into what 3 times x by a। अब मिला आपको फार्मूला चेक करके देखो tan इनवर्स ऑफ a plus b डिवाइडेड बाय 1 minus a into b, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x upon a plus tan इनवर्स ऑफ 3x upon a, 3x upon a। अब इसका डिफरेंशिएशन लेना है तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है।
Then seventh problem, tan inverse of a plus b tan x divided by b minus a tan x. ओके, तो सबसे पहले क्या, नीचे तो आपको 1 चाहिए, उस टारगेट पे लेके चलना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, नीचे 1 था, सेकंड में भी देखो cot इनवर्स था, tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद नीचे 1 मिलेगा, थर्ड में भी 1 था, फोर्थ में भी था, फिफ्थ में भी था, cot 6 में अभी जो प्रॉब्लम देखा वहां पे नहीं था, वहां पे था क्या, तो उस 1 लाने के लिए सबसे पहले आपने अप्रोच किया, उससे उस पर्टिकुलर चीज से आपने डिवाइड किया। अब सेवंथ में भी देखो, सेवंथ में क्या दिया है, एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ a plus b tan x डिवाइडेड बाय b minus a tan x, क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ a plus b tan x, tan इनवर्स ऑफ a plus b tan x divided by what, b minus a tan x, b minus a tan x। ओके, तो यहाँ पे भी चेक करो, बताओ सबसे पहले क्या होना चाहिए, नीचे भी 1 नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले तो नीचे 1 लाने के लिए एक चीज करना पड़ेगा, उस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। सो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे b से डिवाइड करना पड़ेगा, तो b से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। सो tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b आएगा प्लस tan x होगा डिवाइडेड बाय b अपॉन b कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस a बाय b इंटू tan x। देखो एक स्टेप में आपको पूरा का पूरा फार्मूला ही मिल गया, पूरा का पूरा फार्मूला ऑब्जर्व करो, tan इनवर्स ऑफ सम ऑफ देयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ देयर, एग्जैक्टली इसका प्रोडक्ट है वो, इसका ऊपर का जिनका सम है ना उसका ही प्रोडक्ट है नीचे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देन tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा यहाँ पे, tan x मिलेगा। तो ये तो पूरा खत्म है, tan इनवर्स a बाय b कांस्टेंट है, कुछ भी उससे मतलब डिफरेंशिएट भी करोगे तो जीरो ही आएगा। तो फोकस ऑन दिस, tan इनवर्स ऑफ tan x यू कैन राइट, सो सिंपली यू कैन राइट फर्स्ट एज इट इज, बिकॉज़ उनको पता है ना डेरिवेटिव तो जीरो ही आने वाला है, बट फिलहाल डेरिवेटिव ले रहे हैं क्या, नहीं, tan इनवर्स ऑफ tan x इज व्हाट, सिंपली x क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 0 प्लस 1 इज व्हाट, 1 is your final answer. Okay, then ये थोड़े से प्रॉब्लम, ये जो आपको दिखा है 8 नंबर एंड 9th नंबर, इनकी तरफ थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ये देखो अभी के जो जितने प्रॉब्लम देखो, एक्चुअली शुरुआत के जो प्रॉब्लम थे वो तो सिंपल में थे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह, 6 से थोड़ा कन्वर्ट करके छुड़ाया। ओके, अब ये 8 जो प्रॉब्लम है आपका, एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इस प्रॉब्लम में आपको पर्टिकुलर वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3 इस तरह से दिया। तो आपको ये चीज तो अच्छे से पता है कि सबसे पहले नीचे नीचे की तरफ फोकस करो, प्रॉब्लम उसी बेस के है। तो नीचे क्या चाहिए, सबसे पहले आपको 1 चाहिए। ओके, तो 1 निकालने के लिए सो tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 1, अगर यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए आपको 1, तो इधर का 1 मैंने शिफ्ट किया, माइनस 3 में से 1 उठा के यहाँ पे पटक दिया आगे, तो 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 लिखना पड़ेगा मुझे, क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, माइनस 4 लिखना पड़ेगा, तभी आपका इक्वेशन बैलेंस होगा, बराबर। सो देन tan इनवर्स ऑफ, ये क्या है आपका ऊपर तो 5 माइनस x है, उसके ऊपर बाद में फोकस करते हैं सबसे पहले। अब 1 प्लस तो हो गया आपका, बट आपको जो बाकी का फॉर्मेट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है एक्चुअली आपको, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, कौन सा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। तो एक काम कर लेते, इसे बाहर छुड़ा के देखते कि 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 क्या मिलना चाहिए आपको। ओके, सो देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कितना चाहिए,
-24 और सम कितना चाहिए -5. प्रोडक्ट इज -24 एंड सम इज फॉर -5. सो क्या मिलनी चाहिए रूट -83 ये रूट्स आपको मिलेंगे. ओके बट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है आपका वहां पर? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है आपका 6. तो उससे क्या करोगे आप? इन दोनों को डिवाइड करोगे. तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी वजह से आप क्लियरली निकाल सकते हो. मतलब विदाउट एनी एडजस्टमेंट आप वो निकाल सकते हो. तो -8/6 3/6. तो -8/6 को आप क्या लिख सकते हैं? -4/3 और ये होगा 1/2. ओके -4/3 और वो क्या होगा आपका 1/2. इस तरह से आपके वो मिलेंगे. ओके सो आपके देन क्या मिलेंगे यहाँ पे? फैक्टर्स क्या होंगे इसके देन? x -4/3 और ये क्या होगा आपका? x + 1/2. x प्लस क्या होगा 1/2. ये होंगे उसके फैक्टर्स. तो देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे वहां पे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा आपका? 3x - 4. देखो यार अभी आपको फैक्टर्स मिले x - 4/3 x + 8. ये आपके फैक्टर्स होंगे. ओके अब उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? देखो 3x - 4 डिवाइड बाय 3 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 2x + 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 होगा. देन वो नीचे का फैक्टर उधर शिफ्ट करोगे तो वो 0 आएगा इसके लिए. ओके सो आपके प्रॉपर देन फैक्टर्स क्या मिले आपको? 3x - 4 2x + 1. सो यहाँ पे क्या होगा? 3x - 4 2x + 1. इनका मल्टीप्लिकेशन भी आप करके देखो तो आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा. 3x * 2x 6x². चेक करके देखो वो आपको मिल ही जाएगा. ओके सो देन tan इनवर्स ऑफ. अब देखो प्लस है नीचे तो ऊपर क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन. किनका? इन दोनों का. तो क्या लिख सकते हो? देखो 3x - 4 या सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 1 माइनस 3x - 4 डिवाइडेड बाय 1 + 3x - 4 2x + 1. अब चेक करके देखो सब्ट्रैक्शन भी मिल रहा है और प्रोडक्ट भी मिल रहा है. प्रोडक्ट तो उनको मिल ही गया है. अब सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई होता है क्या? चेक करना है. तो 1 माइनस इंटू -4 + 4 1 + 4 कितना आएगा? 5. 2x - 3x कितना आएगा? -6. तो सेटिस्फाइड. तो क्या होगा इसका आंसर? देन tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x - 4 ये आपको मिलेगा. बराबर है. इसका आप डिफरेंशिएशन ले सकते हो. तो इस टाइप के अगर आपको इस टाइप का क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखता है, ऊपर कुछ लीनियर फॉर्म दिखता है. ओके तो इस टाइप में आपको सबसे पहले वही चेक करना है. यहाँ पे 1 चाहिए. यहाँ पे 1 अगर आप ला दोगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम अच्छी तरह से अरेंज होगा और उस अरेंजमेंट के फैक्टर निकालना है एंड देन उसका आंसर निकालना है. ओके सो अगर ये आपको क्लियरली अच्छे से समझा है, इसको अच्छी तरह से देख लो एक बार. इसके सेम बेसिक लास्ट प्रॉब्लम है. सेम cot इनवर्स है 4 - x - 2x² डिवाइड बाय 3x + 2. तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे? cot इनवर्स को ट्रांसफर करोगे आप tan इनवर्स में. तो नीचे का ऊपर जाएगा. देन आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए. तो उस 4 को आप स्प्लिट कर सकते 1 + 3. तो ये अच्छी तरह से एक प्रॉब्लम ट्राई करके देखना. सेम है. ओके एंड चेक द आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके सो इस तरह से आपकी एक एक्सरसाइज थी. थोड़ी बड़ी थी बट आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिले यहाँ पे. सो अच्छी बात है ये. ओके इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ओके एक्चुअली लॉगरिथमिक किसके लिए यूज करते हैं वो भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे. ओके लॉगरिथम का यूज क्या होता है? पर्टिकुलरली किसी भी कैलकुलेशन को इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. जो सबसे वास्टली प्रॉब्लम आपको दिखता है इसका डिफरेंशिएशन या जिसका कैलकुलेशन करना बहुत ही टफ है, उस टफ कैलकुलेशन को इजीएस्ट फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? दैट विल बी लॉगरिथम. एंड सेम चीज हमको वहां पे देखना है उस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ओके तो सबसे इजी मेथड है वो, तो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. ओके सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.